और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ लगी है एक्शन से, वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। एक नया कट्टा नागरिक, कट्टा नहीं बल्कि पूरी का पूरा सांड खोल दिया है। ये इस मामले के साथ पाकिस्तानी अवाम की एक अलग तरह की जज्बाती वाबस्तगी है। ये एक अलग डेफिनेशन है, ये एक अलग ही कहानी है, ये एक अलग डिबेट है। ये आपके सामने रख देते हैं। बंगाल में अब बीएसएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बॉर्डर फेंसिंग का काम बीएसएफ की तरफ से जैसे ही शुरू किया गया, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को मिर्ची तो लगी ही लगी। बीजेपी जो वहां तैनात है वो भी चिल्लाने लगे। लेकिन बीएसएफ ने भी ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि बांग्लादेश की फोर्स की अकड़ ढीली हो गई। वो कभी भी इस किस्म की फोर्स का हिस्सा नहीं बन सके। वो इतना डिपेंडेंट है ऑन इंडिया फॉर सो मेनी थिंग्स, एक्सेस एंड सिक्योरिटी एंड सो ऑन। थोड़ा सा भी इधर उधर होने की कोशिश करते हो तो इंडिया जो है ना वो चुरा घूमने की तैयारी कर लेता। तो आई थिंक इतना आसान नहीं होगा एक साउथ एशियन ग्रुप बनाना। देखिए, इंडिया एक बड़ा मजबूत मुल्क है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अपरेटस है वहां पे। और दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली इंडिया के अंदर अपोजिशन की नाकामी है कि वो मोदी के को जो इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको भी जो है उसको भी कैपिटलाइज नहीं कर सके, बल्कि वो हर दफा मजीद सीट्स जीतता जा रहा है, स्टेट्स जीतता जा रहा है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन की शक्ल है और मैं नहीं समझता कि कुछ है। बीएसएफ के जवान सीमा पर बंदूक तानकर पोजीशन लिए हुए थे। अगर कुछ भी बांग्लादेश की ओर से कोई हिमाकत होती तो सीधे मुंह तोड़ जवाब मिलता। इसलिए बीजीबी की टीम की गर्मी शांत हो गई और फेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो फॉरेन पॉलिसी, जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, वो इतनी हैरानकुन है कि इंसान आज बेयकीनी की कैफियत में चला जाता है कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया में इतना एग्रेसिव रोल कैसे प्ले कर सकता है। ऐसी कुछ देखने को मिल रहा है बार बार हर जगह से, कई डिफरेंट जगहों से इनपुट्स आ रहे हैं कि काफी झड़पें चल रही हैं। एक अभी शाम को इनपुट हुआ है जहां पर कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनको बीएसएफ ने पकड़ा। उसके बाद उसको मतलब लिटरली लटका के घसीटते हुए लेके जा रहे थे। बीजीपी आई, वहां पर थोड़ी पत्थरबाजी हुई, इन्होंने बंदूक उठाई, सारे भागे वहां से। मोदी जी ने दो बहुत बड़े पंगे एक साथ ले लिए। भाई लड़ाई है आर पार की, आपको लड़ना पड़ेगा। और इसलिए मोदी जी को लड़ना पड़ रहा है क्योंकि 2 या 3 चीजें ऐसी हैं जो पिछले कुछ दिनों में एक साथ हो गई और सारी की सारी इंटर रिलेटेड भी हैं और सारे की सारी एक रेड फ्लैग्स हैं भारत के लिए। आपने देखा, मैं सीक्वेंस बताता हूं, आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब इन्होंने बोला कि नहीं साहब, आपने हमें पहले नहीं बताया, आपको बताना चाहिए था। भाई सिंपल सी बात है, बांग्लादेश को यह बोलना चाहिए कि क्या आप बांग्लादेशी जमीन पे फेंस बना रहे हैं कि भारत की जमीन पे फेंस बना रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल तो है नहीं, यहां पे बॉर्डर को लेके कोई विवाद है नहीं, देयर इज नथिंग। वाह सुभान अल्लाह, मजा नहीं आ गया एक दफा। तो हासिल जमा क्या निकला हमारे पास? कुछ भी नहीं। यही पोजीशन हमेशा से इंडिया की तो थे ही थी। अब अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो इंडिया में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले इंडिया में हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। ये इंडिया की बहुत देर की पोजीशन है पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अब तो ये 3 दहाइयां हो गई इस पोजीशन को, या 4 दहाइयां हो गई। और आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में खड़े होकर उसी पोजीशन को इंडोर्स कर रहे हैं। तो अब बात यह है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर करना है। अच्छा। बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंट्री एंड एट द एंड ऑफ द डे इंडिया साउथ एशिया में अभी भी इज द बिगेस्ट कंट्री देयर इज। इंडिया इज ऑलरेडी हैज अ बिग ट्रेड रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, प्रोफेशनल्स, बहुत बड़ी अमेरिकन इकोनॉमी का हिस्सा है इंडियन अमेरिकन। बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, ये बड़ी फंडिंग है टू अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स एंड सो ऑन। तो आई थिंक दिस इज एन अटेम्प्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। क्या इस वक्त पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है अमेरिका की जानब से कि आप इसराइल को रिकग्नाइज करें? ये वो सवाल हैं जो बेसिकली पूछे जा रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक ट्वीट आई जिसको सब ने स्टडी किया। उन्होंने इस ट्वीट के अंदर बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरी इधर से भी बात हुई, उससे भी बात हुई, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उससे भी बात हुई,
और वो चाहते ये हैं कि अगर अच्छा ये चीज़ है कि जैसे ही जंग बंद हो, जो ममालिक इब्राहिमिक अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है वो इसका हिस्सा बन जाए। अब ट्रंप साहब की ये ख्वाहिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी कोई ख्वाहिश ये पूरी करने जा रहा है या उनको कोई ये ख्वाहिश पूरी करने देगा। उसकी वजह ये है कि ये कैसे मुमकिन है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हट जाए। मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करता कि पाकिस्तान को अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हटना पड़े। उसकी वजह देखें, पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है दैट दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इज़राइल। तो मुझे बताएं हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल, ये चीज़ मुमकिन कैसे हो सकती है, इसको कोई सोच भी कैसे सकता है कि ये होगा। तो ये बताया गया कि बांग्लादेश के गांव वाले आ गए इसको रुकवाने के लिए, बवाल करने के लिए। अच्छा, उन फूटी कौड़ी के लोगों में इतनी हिम्मत हो गई कि यहाँ बीएसएफ लगी हुई है और वो आ गए। आमतौर पे इसमें ऐसा होता है कि जैसे बांग्लादेश राइफल है, वो ही अपने आदमियों को सिविलियन ड्रेस धोती वोती पहना के, क्योंकि बॉर्डर से आए, फटा कुर्ता पहना के, फटा पजामा पहना के, फटी लुंगी पहनाकर इधर भेजते हैं बवाल करने के लिए, पर पीछे पीछे वो आते हैं पूछने के लिए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये हालात वहां पर बन गए तो बीएसएफ ने उनको दौड़ाया। और लेटेस्ट खबर ये थी कि जो काम चल रहा था वो अभी भी काम चल रहा है, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट्स हैं कि बीएसएफ वालों ने ग्राउंड फायरिंग पोजीशंस ले ली थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के कर्मचारियों ने जब बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने की कोशिश की और वहां पर अपने काम कर रहे थे, उनको अकेला देखकर बांग्लादेशी फोर्स ने उन पर हमला किया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीएसएफ को देखा और जैसे ही बीएसएफ ने अपना बंदूक तान कर पोजीशन लिया, वहां से सारे लोग रफू चक्कर हो गए और भाग गए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी इस वक्त चीख रहे हैं। उनका कहना है दोस्तों कि आखिर मार्को रूबियो ने क्यों भारत में खड़े होकर एक बार फिर भारत की कही हुए बात को दोहरा दिया कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों का जड़ है और वहीं से आतंकवाद पैदा होता है। अब दोस्तों पूरे पाकिस्तानी इस बात को लेकर चीख रहे हैं कि मुनीर को मिला क्या लंच करने से, जब हमें आतंकवादी ही बोला जाना था और हमने घूम घूम कर इनकी शांति समझौता कराया और फिर भी हमें आतंकवादी बोला जा रहा है। तो दोस्तों जिस तरह से इनका कारनामा है, आतंकवादी को आतंकवादी ही बोला जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खास करके बॉर्डर इलाकों में जो कि भारत से सटे हुए इलाके हैं, वहां बांग्लादेश के लोगों में बहुत आक्रोश है इस वजह से कि वो वहां देखिए वहां रोजगार है नहीं और वहां बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी। और वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि वहां बाढ़ तूफान ये सब आम है। तो जब उनके घर उजड़ जाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता है, तो वो काम करने के लिए कलकत्ता आते थे, ये या पश्चिम बंगाल। और उन लोगों ने कभी लीगल तरीके से नहीं घुसपैठ करके ही आएंगे। वो गरीब लोग कहां से लीगल तरीका वीजा पासपोर्ट बनवाएगा। तो उनको जैसे कि बंटवारा तो हो गया 1947 में, 1971 में बांग्लादेश